नमस्कार, मैं एडवोकेट चंदन राजपूत, लॉयर इन अहमदाबाद। आज का टॉपिक है हमारा साइबर क्राइम, फ्रॉड, चीटिंग। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, डिवोर्स लॉयर, कोर्ट मैरिज लॉयर, इसके अलावा अन्य लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा साइबर क्राइम को लेकर। साइबर क्राइम आज के ज़माने में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। साइबर क्राइम के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, इस हद तक फ्रॉड चल रहा है, चीटिंग चल रही है। मान लो किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे नेशनल पोर्टल पे जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। इमीडिएटली 1930 पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, सामने वाले पक्षकार का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा मान लो कई बेगुनाह व्यक्ति जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी फंस जाते हैं। जैसे अहमदाबाद गुजरात में या अहमदाबाद गुजरात साइबर क्राइम में कई लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उनके अकाउंट में पैसा आता है, उनका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए काफ़ी सावधानी से प्रक्रिया किया जाए, लेन देन किया जाए। जिस नंबर से या जिस अकाउंट से पैसे आ रहे हैं उसी को क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन किया जाए, तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। और ऑनलाइन या किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन पर इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट या लालच में नहीं आना चाहिए कि जिससे आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो। साइबर क्राइम की शुरुआत सबसे पहले व्यक्ति लालच से ही करता है। छोटे मोटे पैसे को लेकर या छोटी मोटी बातों को लेकर फंसाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत लालच देते हैं, इन्वेस्टमेंट का लालच दिया जाता है। तो ये सारे लालचों में कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है कि वो कुछ पैसे की लालच में अपना कुछ पैसा उसमें लगा देता है या उसको दे देता है, और धीरे धीरे वो आपको इस तरह फंसाते जाएंगे कि आपका सारा पैसा ले लिया जाएगा और फिर आपको पैसे मिलेंगे नहीं। इसलिए साइबर क्राइम में से बचने के लिए एक तो अपना प्रोटेक्टेड पासवर्ड रखिए, पासवर्ड होना चाहिए। किसी भी अननोन कॉल पर रिस्पॉन्स ना करें। कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपके अकाउंट में पैसे दे रहा हूँ, मैसेज आ गया है, गलती से आ गया है, पैसे मुझे वापस दे दो। कुछ वीडियो में लालच दिया जाता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए पैसे मांगे जाएंगे। कुछ ऑनलाइन वर्क देते हैं, ऑनलाइन काम दिया जाएगा, फिर वो आपको एक फेक रजिस्ट्रेशन बताएंगे, फिर उसमें फेक निकालेंगे, फिर आपसे पैसे वसूल करेंगे। मतलब कई प्रकार से साइबर क्राइम हो रहा है। सिर्फ एक ही जड़ है, लालच। अगर व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की लालच में नहीं आएगा तो उसके साथ किसी प्रकार से साइबर क्राइम नहीं होगा। आप आजकल तो काफी इतना स्मार्ट हो गया है साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति कि आप सिर्फ ऑन करेंगे, आपको बोलेंगे सर मैंने आपको पेमेंट किया है, आप अपना पासवर्ड डालिए। एक्चुअली गूगल पे या फोन पे में वो लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं पैसे की। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए काफी सावधानी से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है, काफी सावधानी से सारे काम को किया जा सकता है। सिर्फ लालच में ना आए और किसी व्यक्ति पे भरोसा ना करें। और कोई व्यक्ति आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है या आपको बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, प्रॉपर वेरीफाई करें। किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। कोई पैसे अगर मांगता है ऑनलाइन फोन करके, या मैं किसी स्टेशन से बोल रहा हूँ, कुछ बोल के मुझे पैसे दे दो, तो इस तरह कोई भी पुलिस स्टेशन से या कोई भी व्यक्ति पैसे तो फोन पे नहीं मांगेगा। साइकोलॉजिकल है कि इस तरह फोन पे आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति, जो एक ऑफिसर हो या पुलिस स्टेशन से हो, कोई फोन पे पैसे मांगने वाला नहीं है। वो एक साइबर फ्रॉड हो सकता है, साइबर फ्रॉड ही होगा, क्योंकि इस तरह के पैसे की डिमांड करना, डिजिटल अरेस्ट करना, फेसबुक पे फेक आपको वीडियो कॉल करके फिर आपसे कंटेंट पे पैसे मांगना, इस तरह के कई सारे प्रकार से साइबर क्राइम हो रहे हैं और साइबर क्राइम में कई लोग फंस रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यही बात है कि आप लालच में ना पड़े।